दिस इज 92.7 बिग एफएम। आज की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कुछ पंक्तियों के साथ। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जो जितना ऊंचा उतना एकाकी होता है, हर बहार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। जरूरी ये है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, औरों से घुले मिले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। उनकी दीर्घायु और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके कदम से कदम मिलाकर संग चलने के लिए इस शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। किस्से दास्ताने। पहला किस्सा, रावलपिंडी से लाहौर की एक ट्रेन के सफर में अभिनेता ओम प्रकाश को गूंगे होने का नाटक क्यों करना पड़ा। उसके बाद फिल्म द शैडो ऑफ डेड की असफलता का खमियाजा किस तरह भुगतना पड़ा कैमरामैन कृष्ण गोपाल को। और इसके साथ होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया, जहां आज हम याद करेंगे प्रसिद्ध निर्देशक तपन सिन्हा को। उसके बाद रीमेड इन इंडिया और अंत में श्रोता का प्रश्न। तो आइए आरंभ करते हैं आज का एपिसोड। बात तब की है जब अभिनेता ओम प्रकाश लाहौर रेडियो स्टेशन पर काम करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ओम प्रकाश को रावलपिंडी से एक दिन लाहौर जाना था। पहुंचे स्टेशन, थर्ड क्लास का टिकट था। रेलगाड़ी फौजी जवानों से ठसाठस भरी हुई थी। थर्ड क्लास के अंदर पैर रखने की जगह भी नहीं थी, चढ़ना भी मुश्किल था और जाना भी जरूरी था। इसलिए ताबड़तोड़ वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में चढ़ गए। डब्बे में 3-4 अंग्रेज सैनिक मौजूद थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे। ओम प्रकाश साहब चढ़ तो गए, लेकिन टिकट चेकर का डर सर पे तलवार की तरह बना था। सोचा कि क्या करें। मन में आया, हिंदुस्तानी तो वैसे भी जुगाड़ू होते हैं, मन में आया कि किसी तरह से मैं टिकट चेकर के आने पर यह साबित कर पाऊं कि मैं इन अंग्रेज सैनिकों का साथी हूं, तो शायद टिकट चेकिंग से बच जाऊंगा। ऐसा जुगाड़ का सोचकर वो अंग्रेज सैनिकों के पास जाके बैठ गए। लेकिन यहां पर एक नई समस्या आ गई कि ओम प्रकाश जी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। काला अक्षर भैंस बराबर, मरता क्या ना करता। फिर हिंदुस्तानी जुगाड़ू दिमाग काम आ गया। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के सामने ऐसा दर्शाना शुरू कर दिया जैसे वो गूंगे हैं, लेकिन फिर भी बात करना चाहते हैं। ना ना, हाँ हाँ, गर्दन हिलाई, ऐसे धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ रही थी और अंग्रेज सैनिकों से गूंगे बने हुए ओम प्रकाश लगातार बात किए जा रहे थे। टिकट चेकर भी आ गया। टिकट चेकर ने समझा गोरे साहब लोगों के साथ उनका कोई साथी बैठा हुआ है, इसलिए किसी ने भी ओम प्रकाश जी से उनका टिकट नहीं पूछा। गाड़ी अपनी मंजिल पे पहुंच गई। ओम प्रकाश जी गूंगे बने हुए उनको सलाम साहब करते हुए उतर के अपने काम पे चले गए। ये जुगाड़ू प्रवृत्ति हम हिंदुस्तानियों की अनादिकाल से थी और अभी भी है। धीरेन गांगुली की ब्रिटिश डोमिनियन कंपनी के लिए बनाई गई कई फिल्मों का स्क्रीन प्ले देवकी बोस ने लिखा था। इन फिल्मों के कृष्ण गोपाल कैमरामैन रहे। देवकी बोस और कृष्ण गोपाल के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी। कृष्ण गोपाल लखनऊ के रहने वाले थे और चाहते थे कि लखनऊ में बनने वाली फिल्मों में काम करें। इसी बीच लखनऊ की फिल्म कंपनी यूनाइटेड फिल्म कॉरपोरेशन ने जब फिल्म द शैडो ऑफ डेड की शुरुआत की, तो इसकी फोटोग्राफी के लिए उन्होंने कृष्ण गोपाल को ही साइन किया। कंपनी को एक डायरेक्टर की तलाश थी। ऐसे में कृष्ण गोपाल ने फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए देवकी बोस का नाम रेकमेंड किया। इस तरह देवकी बोस को इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी मिल गई। फिल्म तैयार हुई 1930 में। फिल्म आई और बुरी तरह से पिट गई। देवकी बोस तो लखनऊ से वापस कलकत्ता चले गए।
मगर फिल्म के कैमरामैन कृष्ण गोपाल को कंपनी ने बंधक बना लिया। कंपनी वालों का कहना था कि वो कंपनी छोड़कर तभी जा सकते हैं जब पूरे घाटे की भरपाई कर दें। ये कृष्ण गोपाल के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो कंपनी के बंधक बने रहे, कैदी रहे, लेकिन आशा करते रहे कि एक दिन उनका यार देवकी बोस उन्हें छुड़ाने के लिए पैसे लेकर आ जाएगा। इधर देवकी बोस ने प्रथमेश बरुआ की फिल्म कंपनी ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद देवकी बोस ने कृष्ण गोपाल को छुड़ाने के लिए प्रथमेश बरुआ से बात की, जिसके बाद प्रथमेश देवकी बोस को एडवांस देने पर राजी हो गए और तब जाकर इस आर्थिक मदद से देवकी बोस ने कैमरामैन कृष्ण गोपाल को कंपनी के बंधन से मुक्त करवाया। तो ये एक तरह का रैंसम था। हेलो, कौन बोल रही है? हेलो, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर अनु कपूर? जी बोल रहा हूँ। आपका शुभ नाम? Oh, hello sir, how are you? I am very happy to hear your voice on phone. Thank you. Thank you so much for receiving my call, sir. I am Vaidehi from RK Puram, Delhi. अच्छा वैदेही जी, प्रणाम स्वीकार करें, नमस्कारम। थैंक यू सो मच। हम लोग आपका प्रोग्राम बहुत सुनते हैं, बहुत फैन है और सर पूरा फैमिली के साथ सुनते हैं। जिस तरह से फिल्म की बातें सब करते हैं, पर आप बहुत अच्छा बातें करते हैं, अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद वैदेही जी। और परिवार में कौन कौन है आपके? माय हस्बैंड, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है। बेटा अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा। और बेटी है वो स्कूल में है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है सर। मेरी तरफ से और 92.7 बिग एफएम के परिवार की तरफ से सबको प्रणाम दीजिएगा। आप सबको नमस्कार कहिएगा। आपको भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कोई फरमाइश आपकी पूरी करूं? मैं कोशिश करूंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अनु जी। जी बोलिए। सर ये बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स हम लोग देख रहे थे, उसमें अन्नू मलिक जी को सुहाना सफर अवार्ड मिला। तो हम सुहाना सफर के बहुत फैन हैं, हमने अन्नू जी को बहुत मिस किया शो पर। हम अभी पर वेटिंग है, वी थॉट कि आप शो पर आएंगे, पर आई थिंक मुझे मालूम है हमारे बिग एफएम के जो सबसे बड़े उच्चाधिकारी हैं माननीय श्री तरुण कटियाल साहब, उन्होंने नाराज़गी भी मुझे बताई कि आप बिग एफएम के सदस्य हैं और उसके बाद भी आप नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं मुंबई शहर में था ही नहीं जिस दिन ये अवार्ड था, उस दिन मैं था ही नहीं, भारत में ही नहीं था। तो मेरे वेरी सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले साल हमारा बिग स्टार एंटरटेनमेंट जो अवार्ड होगा मैं उसमें ज़रूर शामिल होऊंगा। और मैं इस 92.7 बिग एफएम की फैमिली से जुड़ गया हूँ, ये तीसरा साल है। सो अपने आप को ये जो बिग अवार्ड्स होते हैं उसके भी नज़दीक पाता हूँ। ऐसा लगता है हमारी फैमिली तरफ से ही ये इतना बड़ा अवार्ड आयोजित किया जाता है, तो मैं पार्ट हूँ उसका। थैंक यू वेरी मच कि आपने मान दी। माय क्वेश्चन टू यू सर इज अन्नू मलिक the son of a music director? जी। सरदार मलिक साहब जो हैं उनके साहबजादे अन्नू मलिक ने कुछ फिल्मों का कुछ बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। अन्नू मलिक ने अच्छा म्यूजिक दिया और सरदार मलिक के बेटे हैं। सरदार मलिक ने भी 2-4 फिल्मों में बहुत खूबसूरत गीत दिया है, अच्छा म्यूजिक दिया है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, या सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन, बहुत सुरीले 2 गाने उनके बहुत मशहूर रहे। ये उनके ही बेटे हैं अन्नू मलिक। वाओ अनु जी, आई मीन ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को कोई सोर्स नहीं है जानने का। आजकल का हीरोइन सब के बारे में सबको पता चलता है, पर हमारे टाइम में जो लोग म्यूजिक करते थे उनका वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू डू सच एन एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव शो फॉर ऑल ऑफ अस सर। थैंक यू वैदेही जी, थैंक यू सो मच। आपकी कोई फरमाइश पूरी करूं मैं? सर हम अन्नू मलिक जी का कोई गाना सुना दीजिए सर। ठीक है, मैं अन्नू मलिक की कंपोजिशन आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें सभी परिवार वालों को। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिल ने फिर याद किया, दिल याद करेगा प्रसिद्ध निर्देशक दादा तपन सिन्हा को। तपन सिन्हा का जन्म 2 अक्टूबर 1924 को कलकत्ता में हुआ। पिता त्रिदीप चंद्र सिन्हा जमींदार थे, माताजी का नाम था प्रमिला सिन्हा। 2 भाई और 3 बहनों में तपन तीसरे नंबर की संतान थे।
उनकी शुरुआती शिक्षा भागलपुर के दुर्गाचरण एमई स्कूल से हुई। आगे चलकर उन्होंने जाधवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग छोड़कर साइंस में एडमिशन ले लिया। 1945 में बीएससी कंप्लीट करने के बाद तपन सिन्हा ने एमएससी में दाखिला लिया, मगर पहले साल के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और फिल्मों की तरफ रुख किया। करियर की शुरुआत उन्होंने न्यू थिएटर में असिस्टेंट साउंड टेक्नीशियन के तौर पर की। पगार थी 70 रुपये महीना। 2 साल बाद उन्होंने न्यू थिएटर्स स्टूडियो छोड़कर कलकत्ता मूवी टोन स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया। आगे 1950 में तपन सिन्हा ने लंदन के पाइनवुड स्टूडियो में काम किया। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने 1954 में एक फिल्म बनाई, अंकुश। ये चली नहीं। कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला से प्रेरित होकर तपन सिन्हा ने 1957 में इसी नाम से फिल्म बनाई, जो मील का पत्थर साबित हुई। क्षुधित पाषाण, सफेद हाथी, निर्जन साक्ते, हाटे बाजारे, आदमी और औरत और एक डॉक्टर की मौत उनकी कुछ प्रमुख फिल्में रहीं। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 41 फिल्मों का निर्माण किया। इनमें से 19 फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी फिल्में लंदन, वेनिस, मॉस्को और बर्लिन में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गईं और पुरस्कृत हुईं। तपन सिन्हा का विवाह बंगाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री अरुंधति देवी से हुआ था। ये अरुंधति देवी का दूसरा विवाह था। 1990 में अरुंधति का निधन हो गया। इन दोनों का एक पुत्र अनिद्य सिन्हा प्रोफेसर हैं। आखिरी दिनों में तपनदा को निमोनिया हो गया था। उन्हें CMRI में भर्ती कराया गया, जहां 15 जनवरी 2009 को उन्होंने अंतिम श्वास ली। इस महान निर्देशक को हमारे शत शत नमन। बात करेंगे 1982 में आई एक विदेशी फिल्म की, जिसका टाइटल था 48 आवर, जिसमें एल्बर्ट गांज नाम का एक चोर अपने साथी बिली बियर की मदद से पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। क्लू मिलने पर इंस्पेक्टर जैक अपने 2 साथियों के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में जैक के साथी मारे जाते हैं। साथ ही वो जैक की पिस्टल भी लेके चला जाता है। जैक अपने डिपार्टमेंट से गुजारिश करता है कि वो जेल में बंद एल्बर्ट के एक साथी रेगी को 48 घंटे के लिए छोड़ दे। वो रेगी की मदद से खूंखार एल्बर्ट गांज को पकड़ सकता है। परमिशन मिल जाती है पुलिस डिपार्टमेंट से, जिसके बाद रेगी और जैक साथ मिलकर एल्बर्ट की तलाश शुरू करते हैं और आखिर में जैक उसे मारकर अपने साथियों की मौत का बदला लेता है। इस प्लॉट का इस्तेमाल एक हिंदी फिल्म में किया गया, 1984 की फिल्म। जैक का रोल किया जैकी श्रॉफ ने। फिल्म में उनका एक ही साथी दिखाया गया था, जो रोल किया परीक्षित साहनी ने। चोर एल्बर्ट गांज का रोल किया विलन डेनी ने। उसको भगाने वाले साथी बिली का रोल किया गुरबचन सिंह ने। और जेल में बंद साथी रैगी का रोल किया अनिल कपूर ने। फिल्म को डायरेक्ट किया था राज सिप्पी ने। स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक का, डायलॉग कादर खान के, म्यूजिक बाय RD बर्मन। फिल्म का नाम बताइए? अंदर बाहर। इलाहाबाद के अतुल जोशी का प्रश्न कि क्या म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण की जोड़ी में से किसी एक का नाम विजय पाटिल था? जोशी साहब, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों का म्यूजिक देने वाले संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण के लक्ष्मण ही असल में विजय पाटिल हैं, जो राम के साथ राम लक्ष्मण की जोड़ी के तौर पर फिल्मों में संगीत दिया करते थे। 1977 में आई फिल्म एजेंट विनोद को साइन करने के बाद ही राम का देहांत हो गया था, मगर इसके बावजूद विजय पाटिल ने अपने स्क्रीन नेम राम लक्ष्मण के नाम से ही म्यूजिक देना जारी रखा। अकेले नहीं दिया, अपने साथी को मान और सम्मान दिया। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।